चलिए, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड का ये सेकेंड पार्ट है। इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द पेलियोलिथिक एज। यहां पर हम लोग बात करेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज के बारे में ओवरऑल आइडियाज मैंने दे दिया है, ओवरऑल चीजें मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां पर स्पेसिफिक जो डिफरेंस है, स्पेसिफिक जो डिफरेंस है तीनों पेलियोलिथिक एज के बारे में, वो डिफरेंस यहां पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां आज के टॉपिक में डिस्कशन होगा लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्कशन होगा, सबसे पहले जो डिस्कस करूंगा वो है दैट इज लोअर पेलियोलिथिक एज, जिसका जो है 1,00,000 BC तक है। लोअर पेलियोलिथिक एज का युग जो है अप टू 1,00,000 BC, 1,00,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखो लोअर पेलियोलिथिक एज कवर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द आइस एज। ठीक है, जो हिम युग कहा गया है, जो आइस युग कहा गया है, एक टाइम पे आइस का कवर था, तो ये जो है मतलब कह सकते हो कि उसका तो ज्यादातर युग जो है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा, ज्यादातर युग जो है जो किससे मतलब आइस एज से ही एक तरफ से सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कवर्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं उनका जो लाइफ स्टाइल है, पीपल ड्यूरिंग इस टाइम पे लोग जो है हंटर थे और फूड गैदरर थे, एज आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज यहाँ याद रखिए। देखो ड्यूरेशन की बात करें तो लोअर पेलियोलिथिक एज कवर है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द आइस एज। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग हिम युग भी कहा जाता है। तो ज्यादातर एरिया जो है हिम युग था, आइस एज था। उसके बाद अगर लाइफ स्टाइल की बात करें, पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड वर हंटर, शिकारी, हंटर शिकारी। ठीक है, और यू कैन से भोजन इकट्ठा करने वाले, यानी कि फूड गैदरर। फूड गैदरर का मतलब है जंगल में कुछ भी खाने का चीज मिल जाए उसको गैदर करके वो खाते थे। उसमें से जैसे कि फल, फ्रूट्स, ये सारे मतलब फ्रूट्स है, कुछ भी चीजें होती थी। ठीक है, पत्ता हो सकता है, ठीक है, कुछ और खाना हो सकता है, तो वो चीजें वो खाते थे। ठीक, देन उसके बाद अगर टूल्स, ठीक है, इस टूल्स ड्यूरिंग द एज की बात करें, जैसे कि हैंड एक्स है, चॉपर है, क्लेवर है। ठीक है, जो कि एक तरफ से रफली हुआ करता था एंड थोड़ा सा वजन जिसका ज्यादा होता था। इतना कहने का मतलब इतना शार्पर नहीं था, इतना कम लाइट वेट नहीं था, मतलब सबसे पुराना युग कह सकते हो। ठीक है, और ये देख सकते हो कि टूल्स ड्यूरिंग दिस लोअर पेलियोलिथिक इंक्लूड, जैसे कि हैंड एक्स है, टूल जो है वो है हैंड एक्स है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है चॉपर है, उसके बाद जो है क्लेवर है, एंड दिस टूल वेर रॉफ एंड हैवी। ठीक है, रॉफ एंड हैवी, तो कुल्हाड़ी, तो यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर शामिल थे। और ये उपकरण जो है कुदरती और भारी थे, हेवी, काफी हेवी थे, और मतलब कह सकते हो कि रॉफ, काफी रॉफ एंड टफ, इतना शार्पर नहीं था, इतना फिनिशिंग नहीं था, कहने का मतलब। ठीक है, एंड बोरी साइट, वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट इज बोरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, एक साइट मिला था जो कि बोरी, जो कि महाराष्ट्र में है, ये जो है अर्लीस्ट साइट है। ठीक है, एक साइट मिला था जो कि भारत की बोरी है, बोरी जो कि कहां पे है, दैट इज इन महाराष्ट्र, बोरी साइट दैट इज इन महाराष्ट्र में। ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज में। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर जो है लोअर पेलियोलिथिक एज की, हाँ, उसके बाद देखो कि यूज ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, यूज ऑफ लाइमस्टोन, limestone was also used as a material for making tools during this period. ठीक है, limestone was used as a materials for making tools during this, जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग इस अवधि में होता था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है बहुत सारे साइट, मेजर साइट, प्रमुख जो है स्थल पाया गया था, बहुत सारे, जैसे कि नाम है, ये अलग अलग नाम है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, स्वर्ण वैली जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है,
साइट इन द डेजर्ट, ठीक है, इन द थार डेजर्ट, कश्मीर, देन मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेटू, आप देख सकते हो डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, देन उसके बाद जो है नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर्स, बेलन बेल्ट। देखो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछे जाएंगे? सिंपली साइट ड्यूरिंग लोअर पेलियोलिथिक एज, सिंपल सी बात है, साइट ड्यूरिंग द लोअर पेलियोलिथिक एज। प्रीलिम्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक करके साइट्स में से देखो, आप देख सकते हो अलग अलग साइट पाया गया है, अलग अलग साइट जो है यहाँ पर पाया गया है, एक एक करके अलग अलग साइट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो सोन वैली प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान, सोन घाटी जो है वर्तमान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। दूसरा है देखो साइट इन द थर डेजर्ट, थर रेगिस्तान में साइट, ठीक है। उसके बाद जो है कश्मीर, उसके बाद जो है कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। उसके बाद जो है मेवर प्लेन, मेवाड़ के मैदान, ठीक है। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आज के डेट में गुजरात में ही है। देन गुजरात, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार। नॉर्थ ऑफ द कावेरी रिवर, कावेरी नदी के उत्तर, कावेरी रवि के नदी के उत्तर। और बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी जो है सबसे, अगर मैं बात करूं, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये साउदर्न पार्ट है, दिस इज महानदी, दिस इज गोदावरी, दिस इज कृष्णा और दिस इज कावेरी, ठीक है। महानदी ये है, देन गोदावरी ये है कृष्णा है, और ये है कावेरी, ठीक है। कावेरी सी से भी होता है, के से भी होता है कावेरी, ठीक है। ये अगर इंडिया का मैप है, अगर साउदर्न पार्ट है ये, अगर, ठीक। और अगर और एक चीज भी है याद रखने का सिंपल तरीका, कि ये अगर इंडिया का साउदर्न पोर्शन है, ठीक है, ये जो है साबरमती, ये माही, ये नर्मदा और ये ताप्ती, SMNT के हिसाब से याद कर सकते हो, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और इधर जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तरफ, ठीक है। MGKK, ठीक है, महात्मा गांधी और कैटरीना कैफ, MGKK, महात्मा गांधी और कैटरीना कैफ किस तरफ है? ये ईस्टर्न साइड की तरफ है। ईस्टर्न साइड में क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल है ये, ठीक है। और इस तरफ क्या है? अरबियन सी, अरब सागर है, अरबियन सी, अरब सागर है, इस तरफ है ना। इस तरफ क्या है? SMNT, तो सिंपली याद कर सकते हो ऐसे, ये है SMNT के हिसाब से SMNT, और ये जो MGKK मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महात्मा गांधी और कैटरीना कैफ को याद कर लोगे ना, तो वो इस तरफ है, और SMNT याद कर लोगे इस तरफ है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। एनीवे, ये थोड़ा सा ट्रिक था रिवर्स को याद करने का। देन तो ये था साइट है, इस साइट आपको याद करना पड़ेगा, ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये साइट्स ध्यान रखिएगा। मैं पढ़ देता हूँ फिर से। सोन वैली प्रेजेंट डे पाकिस्तान, साइट इन द थर्ड डेजर्ट, कश्मीर, मेवाड़ प्लेन, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कावेरी रिवर, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। देन रफली देखो, ये सेम चीजें हैं जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसको सेम चीजें हैं, उसको बुलेट पॉइंट में मैंने कर दिया था, ठीक है। अब देखो मिडिल, अब क्या है? मिडिल पेलियोलिथिक एज, ठीक है। लोअर पेलियोलिथिक एज के बाद अब आया है मिडिल पेलियोलिथिक एज, ठीक है। चलिए, हाँ देखो, मिडिल पेलियोलिथिक एज में कि टूल्स पर यूज फ्लेक्स, सेम ईयर टूल वर फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर, स्क्रैपर एंड बोर्स। ऑलमोस्ट जो है टूल्स जो है काफी सिमिलर है,
ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। उसमें से गुच्छे, ब्लेड, स्क्रेपर, तो ये सब सिमिलर चीजें हैं। देन द टूल्स वेर स्मॉलर एंड लाइटर एंड थिनर, स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर, कंपैरेटिवली क्या है, छोटे थे, हल्के थे और पतले थे। थोड़ा सा जैसे ही एडवांस हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अब पहले मोबाइल की बात कर लीजिए, लैपटॉप की बात कर लीजिए, कितना हेवी हेवी चीजें आता था, अब लेटेस्ट वर्जन में पतले पतले चीज आ रहे हैं, ठीक है। तो एडवांसमेंट के साथ साथ, एज के साथ साथ, एज के साथ साथ, सब कुछ साथ साथ जो है, थोड़ा सा टेक्निक में, जो स्टोन के टेक्निक में, मतलब ज्यादा पतला होता था, ज्यादा शार्पर होता था, जिससे जो है, अब जैसे कि मांस काटना है मान लीजिए, तो पहले थोड़ा सा रफ होता था, अब धीरे धीरे शार्पर, एज बाय एज शार्पर होता गया, और हल्का होता गया, और बेहतर होता गया, थिनर होता गया, ठीक है। एंड देयर वाज डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्स विद रेस्पेक्ट टू अदर टूल्स, ठीक है। देयर वाज डिक्रीज, अन्य उपकरणों के संबंध में हाथ की कुल्हाड़ी का उपयोग में कमी आ गई, जो हैंड एक्स है वो धीरे धीरे कम इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंट साइट, मिडिल पेलियोलिथिक एज साइट, तो उसका साइट जो है मेलियोलिथिक, जो पेलियोलिथिक मिडिल एज का पेलियोलिथिक साइट है, ये भी याद रखना है, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना कुछ नहीं है, ये बस याद रखना है, नाम है उसको याद रखना है, ठीक है। देखो क्या है, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, यूपी के बेलन वैली, बेलन घाटी, लूनी रिवर इन राजस्थान, राजस्थान के लूनी घाटी, ठीक है। उसके साथ सोन एंड नर्मदा रिवर, सोन एंड नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। देन भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। देन तुंगभद्रा रिवर वैली, तुंगभद्रा नदी घाटियां, ठीक है, नदी की घाटियां, ठीक है। देन पोटवार प्लेटू बिटवीन इंडस एंड झेलम, पोटवार पठार सिंध और झेलम के बीच में, और देन उसके बाद संघाव केव नियर पेशेवार, पाकिस्तान, संघाव केव पेशेवार के पास है पाकिस्तान में। ये भी कुछ नहीं है, ये बस आपको याद करना है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बेलन वैली दैट इज यूपी के बेलन घाटी, देन उसके बाद जो है लूनी रिवर राजस्थान में है, लूनी घाटी राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर, सोन और नर्मदा नदियां, बिम्बेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, तुंगभद्रा रिवर वैली, तुंगभद्रा नदी घाटियां, देन पोटवार प्लेटूज बिटवीन इंडस एंड झेलम, पोटवार प्लेटू सिंधु और झेलम के बीच में, देन संघाव केव नियर द पेशवार पाकिस्तान, पेशवार पाकिस्तान के पास जो है संघवाव गुफा, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है, सिंपली पूछा जाएगा कि लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक या अपर पेलियोलिथिक का साइट उसमें से कौन सा है या उसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। निकिता, ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, देखो ये डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, खाली बस इतना है कि नाम थोड़ा सा कौन सा, इतना याद रखिए कौन सा, देखो लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक साइट कितना एज में है, ठीक है, और उसके बाद जो है कौन कौन सा साइट में है, ये साइट को 4-5 बार आप पढ़ोगे तो वो चीजें जो है याद हो जाएंगे, अदरवाइज कुछ डाटा उसमें है नहीं, एक्चुअली उतना डाटा कुछ है नहीं, बस खाली आपका फैक्ट्स है, ये जो है डाटा है, ये भी 3-4 बार आप अभी पढ़ लोगे तो चीजें जो है समझ में आ जाएगा, बेलन वैली इन यूपी, लूनी इन राजस्थान, सोन इन दामोदर, भीमबेटका, तुंगभद्रा, पोटवार प्लेटू, संगवा, ये 4-5 बार पढ़ लोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मिडिल पेलियोलिथिक एज 1000 BC टू 40,000 BC, 1000 BC टू 40,000 BC, ठीक है, ठीक है। तो द कल्चर ऑफ द मिडिल पेलियोलिथिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ द टूल्स मेड ऑन द फ्लेम्स, ठीक है। तो जिस तरह से बनाया जाता था, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण युग की संस्कृति को गुच्छे पर बने उपकरण के उत्पादन की विशेषता, मतलब किस तरह से बनाए जाते थे टूल्स, ठीक है, उसके हिसाब से उसको बनाया गया है। एंड दिस फ्लैंक वेर क्रिएटेड यूजिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निक लीडिंग टू द इंडस्ट्री बीइंग रेफर्ड टू द फ्लैंक्स टूल इंडस्ट्री, मतलब टूल को जिस तरह से बनाया जाता था, जो उपकरण है जिस तरह से बनाया जाता था, उसी के आधार पर, ठीक है, उसी के आधार पर है होती है। उसके बाद देखो सेम चीज है ये, हाँ, उसके बाद देखो आप देख सकते हो, पिक्चर में देख सकते हो आप, ठीक है, फ्लेक टूल्स दे आर लाइटर, मोर प्रिसाइज
ये देखो ज्यादा शार्पर है, ये सब ज्यादा शार्पर है, ये सब ज्यादा शार्पर है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लैग टूल्स वेयर दे आर लाइट एंड मोर प्रिसाइज, थोड़ा सा लाइट है और ज्यादा स्पेसिफिक है, प्रिसाइज है, ठीक है। ब्लेड्स, यहाँ पर देखो ये सब ब्लेड्स हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल वर्किंग एज है, समांतर काम करने वाला किनारे, इस तरफ भी काम करवा सकते हो, इस तरफ भी काम करवा सकते हो, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ये स्क्रैपर, पैरेलल वर्किंग एज ऑन द साइड्स सिमिलर टू द ब्लेड्स with the different being blades are much longer than they are, this is called the flaying tools, almost similar है। यहाँ पर जो है इस तरफ भी काम हो सकती है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ऑलमोस्ट ये जो है यहाँ पर पकड़ के भी हो सकता है, दोनों तरफ काम हो सकता है। हालांकि ब्लेड स्क्रैपर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद देखो ये सब पॉइंट वाले हैं, देखो यहाँ पर देखो जैसे कि ये पॉइंट वाले हैं, ये पॉइंट वाले हैं, ये पॉइंट वाले हैं, ठीक है, ये सब जो है पॉइंटेड वाले हैं, ठीक है, पॉइंटेड वाले, ठीक है। सो तो लाइक ए पॉइंट टू साइड वर्किंग एज मीट अप विद द टिप्स, दोनों साइड उसको काम कर सकते हैं। दीज आर समथिंग क्राफ्टेड ऑन टू ए वुडन हैंडल फॉर व्हिच ए सोल्जर इज प्रेजेंट, ठीक है। मतलब उसको हम ये कर सकते हैं कि जिस साइड में पॉइंटेड है उसके दूसरे साइड में पकड़ के हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका काम में ला सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्या ही आएगा क्वेश्चन, उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, पिक्चर देखिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो आएगा इससे आएगा, क्वेश्चन जो आएगा इससे आएगा, ठीक है, कि उसका साइड क्या है, उसका जो है साइड क्या है, ठीक है। सोन वैली, रोहिली हिल टूल्स एंड वेपन्स, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा, भिमबेटका और नेवासा, ठीक है। सोन वैली, रोहिली हिल्स टूल्स एंड वेपन, नर्मदा वैली, तुंगभद्रा, भिमबेटका एंड नेवासा, ठीक है। उसमें कुछ समझने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। अब देखो अपर पेलियोलिथिक साइड, ठीक है। अपर पेलियोलिथिक साइड एज लास्टेड अबाउट 4000 टू 10,000 बीसी, 4000 से लेकर 10,000 बीसी तक है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमन वर इन्वॉल्व इन केव आर्ट एंड प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स स्टोन टूल, ठीक है। उसके बाद देखो टूल्स, यहां पर भी टूल्स जो है सेम चीजें हैं, उसमें कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, जो मेन चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको। हाँ, ये देखो फ्लिंट टूल्स जिसको कहा गया है, उसमें समझना कुछ नहीं है, देखिए पिक्चर देखिए खाली, ठीक है। उसमें समझना कुछ नहीं है, उसमें क्वेश्चन भी कुछ बन ही नहीं सकता, क्या ही बनेगा क्वेश्चन, खाली पिक्चर देखिए ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर जो है बोन्स टूल वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, जिसको हार्पून भी कहा जाता था, यूज जैसे कि फिशिंग करने के लिए, ठीक है। वन साइड है, जैसे कि यहाँ पर जो है फिश वगैरह, यहाँ पर जो है ये फिशिंग करने के लिए ये इस्तेमाल होता था। ये बोन से बना है, ये जो है बोन से बना है, बोन से, ठीक है। हड्डी से बना है, ठीक है, हड्डी से बना है, ताकि मछली को फंसाने के लिए ये इस्तेमाल होते थे, ठीक है। अब देखो उसके साइड देख लो, ठीक है, साइट इज इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है। भिमबेटका जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर प्लेटू एंड गुजरात, ठीक है। जो भिमबेटका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर प्लेटू एंड गुजरात, सेम चीजें ये हिंदी में है, ठीक है। दीज आर द टूल्स यूज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये सब टूल्स जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में इस्तेमाल होता था।
नहीं। अब आते हैं मेसोलिथिक पे। ठीक है, अब अगला जो है दैट इज मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक वाले जो भी है ये भी जो है हंटरर एंड यू कैन से हर्डर्स। ठीक है, एंड देखो मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट द इमीडिएट सर श्वेता, सर आपने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे लास्ट, नहीं मेरा प्लान वही था एक्चुअली। तो फिर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चक्कर ये है और जो क्वेश्चन डिस्कशन का चक्कर ये है, मेंस का क्वेश्चन अलग से यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज जो है, एक टेस्ट सीरीज जो है आपका मेंस का टेस्ट सीरीज अलग है और प्रीलिम्स का अलग है, तो वहाँ पर सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेंस का और टेस्ट सीरीज जो है अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए, ऑलराइट देन। देखो मेसोलिथिक एज हंटर एंड हंटर्स। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद, मैं पूछ लूंगा आप लोगों से डाउट जो चीजें हैं। ठीक है, कि क्या कैसे करना है। ठीक है, वी कैन डिस्कस एट दैट टाइम। अभी थोड़ा सा क्लास पे फोकस करते हैं। चलिए, हाँ देखो मेसोलिथिक एज हंटर्स एंड हंटर्स ये लोग भी हंटर ही हैं। देखो मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट द यू कैन से इंटरमीडिएट स्टेज इन द स्टोन एज कल्चर। ठीक है, ठीक है, मध्य पाषाण युग की संस्कृति का मध्यवर्ती चरण है एक तरफ से। एंड बोथ मेसोलिथिक, देखो यहां पर मेसोलिथिक एज में हंटर भी है, हर्डर्स भी है, एंड मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज इन द स्टोन एज कल्चर। ठीक है, एंड बोथ देखो मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक belongs to the Holocene era which succeeded the Pleistocene era around 10,000 years ago। ठीक है, जो कि एक जो है होलोसिन युग था। ठीक है, युग है, युग से ही संबंधित है, बिलोंग टू द होलोसिन एरा। ठीक है, और which succeeded in the प्लेटोस्टेन एरा अराउंड 10,000 years ago। ठीक है, और उसके बाद जो है मेसोलिथिक मैन लिव्ड ऑन हंटिंग। ये लोग क्या क्या करते थे? हंटिंग करते थे, देन फिशिंग करते थे, देन फूड गैदरर हैं, एंड इन लेटर स्टेज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स। ठीक है, यहां पर जो है पहली बार जो है पशुपालन, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स है, यहां पर जो है पशुपालन का शुरुआत हुआ था। दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स का शुरुआत हुआ था। उससे पहले की अगर बात करें, ठीक है, वहां पर जो है पशुपालन नहीं था, वो केवल शिकारी थे, वो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर पशु दो पर्पस में रखा जाता था, एक तो शिकार करने के लिए भी है और दूसरा है इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। ठीक है, वन की एक्सपेक्ट ऑफ द मेसोलिथिक एज वाज द रिडक्शन इन द साइज ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड टूल टाइप्स। ठीक है, जो टूल्स वगैरह थे वो धीरे धीरे और शार्पर होते गए और छोटे होते गए। ठीक है, तो स्थापित औजारों के आकार में कमी आना था। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो है और शार्पर और टूल और बेहतर होते गए, धीरे धीरे और बेहतर होते गए टूल्स। आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल है टूल्स वगैरह का, ये जो है एग्जाम्पल है, और भी बेहतर और भी शार्पर होते गए।
ठीक है, जो कि उनको यूज करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द मेसोलिथिक एरा। ठीक है, क्या है सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ द मेसोलिथिक एरा। फर्स्ट है इन 1867 द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर सहगिया घाट, दैट इज कैमूर हिल्स इन यूपी। देखो फर्स्ट 1867 में पहला फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वाज डिस्कवर हुआ था सुहागी घाट, दैट इज इन कैमूर हिल्स, यूपी में है, ठीक है, सुहागी घाट कैमूर हिल्स दैट इज इन यूपी। ठीक है, भारत में पहली बार जो है शिलाचित्र, ठीक है, जो है सुहागी घाट कैमूर हिल उत्तर प्रदेश में हुआ था। Now over 150 Mesolithic rocks are sites have been discovered across in India. अभी जो है 150 ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा 150 से अधिक, ठीक है, मध्य पाषाणकालीन शिलाचित्र स्थल मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट जो है पहले स्टार्टिंग में 1867 में पहले जो है यूपी में हुआ था कैमूर हिल में। ठीक है, अब जो 150 से भी ज्यादा हो चुका है डिस्कवर ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, विद द रिच कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल इंडिया सच एज, देखो कहाँ कहाँ पर ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा जो है दैट इज फेमस जो है भीमबेटका, देन उसके बाद जो है खारवार, ज्वारा, ठीक है, देन खतोटिया दैट इज इन एमपी मध्य प्रदेश, देन सुंदरगढ़, देन सुंदरगढ़ संबलपुर दोनों उड़ीसा में है, देन एहुथू, ठीक है, एहुतु गुहा केरला। ये नाम अजीब अजीब है, ठीक है, मैं मानता हूं उस चीज का, ये नाम जो है इतना कंफर्टेबल नाम नहीं है, आप लोगों ने कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, कुछ साइट्स में से, ठीक है, कुछ साइट्स में से भीमबेटका गुफाएं, खरवार, ठीक है, जावारा, ठीक है, कठोतिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में, देन सुंदरगढ़ एंड संबलपुर उड़ीसा में, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपका एजुथू गुहा केरला। ठीक है, तो केरला में और कम से कम स्टेट याद कर लीजिए, कम से कम। देखो एक हो गया आपका यूपी, कम से कम स्टेट याद कर लीजिए, एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, एक हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है, एक हो गया आपका केरला। ठीक है, इस तरह से याद किया जाता है। देखो अब हमने जो स्टेट कर दिया सिंपल हो गया, यूपी का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, उड़ीसा का हो गया, केरला का हो गया, 4 स्टेट आपने याद कर लिया। अब देखो यूपी का सबसे पहले हुआ था, ठीक है, सबसे पहले हुआ था सुहागी घाट दैट इज कैमूर हिल, ठीक है, कैमूर हिल। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश का भीमबेटका केव्स, ठीक है, भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में, भीमबेटका केव्स, खारवार, जोरा एंड दैट इज कथोटिया। ठीक है, उसके बाद जो है संबलपुर एंड सुंदरगढ़ उड़ीसा के, संबलपुर और सुंदरगढ़, देन एजुथू गुहा जो है केरला का। अगर 4-5 बार पढ़ोगे ना, नाम याद एग्जैक्टली नहीं भी रहता है, तो कल के डेट में प्रीलिम्स के एग्जाम में आएगा तो यू विल डेफिनेटली क्लिक द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक डाटा, हर एक फैक्ट्स एंड फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा, बट कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे कि ये मैं मानता हूँ ये जो है टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे नाम है, कुछ लोग जो है फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनको डिफिकल्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब 3-4 बार हम उसको पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन के सामने रहेगा, प्रीलिम्स के सामने रहेगा, यू विल डेफिनेटली क्लिक द राइट ऑप्शन। हर एक चीज जो है पूरा याद करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ 3-4 बार पढ़ोगे तभी जाके आप समझ में आएगा। ठीक है, अब सिंपल हो गया, देखो स्टेट में यूपी एमपी उड़ीसा केरला, इतना याद कर लो अभी के लिए। ठीक है, then animals domesticated the scene at the most Mesolithic rock art site. However, no snake are depreciated in the Mesolithic painting. ठीक है, हालांकि देखो एनिमल के बारे में जितने भी चित्रलेखा हैं, जितने भी उनका पेंटिंग है, बहुत सारे एनिमल के बारे में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सांप के बारे में, स्नेक्स के बारे में उनको शायद पता था और उन्होंने नहीं किया, या फिर किसी भी पेंटिंग में स्नेक के बारे में नहीं है, बाकी एनिमल्स के बारे में उनका पेंटिंग में शामिल है। ठीक है, देखो आप देख सकते हो, ये एक आपको कुछ दिख रहा है, भीमबेटका केव पेंटिंग दैट इज इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका केव पेंटिंग्स आप देख सकते हो। ठीक है,
हालांकि ये है मतलब पहले मतलब मेसोलिथिक का है, बट मॉडर्न आर्ट की तरह दिख रहा है, मॉडर्न आर्ट से कम नहीं है, ठीक है ना। देन burial and rock painting give us ideas about the development of the religious practice and also reflect the division of the labor on the basis of gender। देखो उस टाइम पे जो दफनाया जाता था बरियल्स, ठीक है, उसके साथ साथ जो है रॉक पेंटिंग, ठीक है, गिव अस आइडियाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, एंड आल्सो रिफ्लेक्ट द डिवीजन। देखो उस टाइम पे जिस तरह से मतलब कब्र होता था, दफनाए जाते थे, उसके साथ साथ किस जिस तरह से पेंटिंग हमें मिला है, उसकी वजह से हमें उस टाइम पे भी रिलीजियस प्रैक्टिस धर्म के हिसाब से ही मतलब लोग जो है उसको मानते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानते थे। उसके साथ साथ जो है उस टाइम पे डिवीजन ऑफ द लेबर के बारे में पेंटिंग में जो है पता चलता है हमें, ठीक है, श्रम विभाजन के बारे में पता चलता है, ठीक है, लिंग के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर श्रम विभाजन का पता चलता है। अब देखो इंपोर्टेंट ये जरूरी है, इंपोर्टेंट मेसोलिथिक साइड आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, एक दिन में ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल्का हल्का करके, ठीक है। ओके, साउंड क्लियर है, आवाज क्लियर है, मुझे थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दो, साउंड आ रही है अभी, साउंड इज ऑडिबल, सुनाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा कल संडे है, संडे क्लास नहीं लेते हो क्या आप लोग? नॉर्मली संडे क्लास होती है कि नहीं आप लोगों का? नॉर्मली संडे बाकी दिन होती है कि नहीं? नहीं होती है, अच्छा नहीं होती है, ठीक है, कल करना चाहोगे? यस, कुछ लोग करना चाह रहे हैं, आज करा दो, कल हॉलीडे फाइनल कर दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर चलो जितना होता है कर लेते हैं आज, ठीक है, कल देखेंगे फिर करना है नहीं करना है, कल सोचेंगे, है ना। नहीं तो कल एक क्लास कर लेंगे दो की जगह पे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड करा देते हैं ये पार्ट को, ठीक है, चलिए। हाँ तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पहले से बता रहा हूँ, आज का टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, अजीब है थोड़ा सा, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आज कंप्लीट कर देते हैं ये पोर्शन, उसमें कुछ नहीं है, बस एक चीज़ है, यहाँ का इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है, आपको साइट कुछ याद रखना है, कौन सा साइट में है, बस इतना ही है, वैसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं समझने वाला चीज़ यहाँ पर, ठीक है, जितना समझने वाला चीज़ें मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो जो साइट है, सम ऑफ द मेसोलिथिक साइट्स आर, ठीक है, ठीक है, एक है बेगौर, बेगौर, ठीक है, राजस्थान ऑन द रिवर ऑफ कोथरी, ऑन द रिवर ऑफ कोथरी, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ठीक है, राजस्थान में कठोर नदी पर स्थित, राजस्थान में कठोर नदी पर स्थित, दैट इज बागोर, भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से मतलब ये कैन से कह सकते हो कि ये साइट है, सबसे बड़ा साइट, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर रीजन, ठीक है, उसके बाद जो है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, देन बोध, आदमगढ़, एमपी, देन बगौर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, पशुपालन के लिए ये जो साइट है, छोटा नागपुर रीजन, देन सेंट्रल इंडिया, आदमगढ़, एमपी, बगौर प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अगर अगर पशुपालन की बात होती है, ठीक है, पशुपालन की बात होती है, ठीक है,
तो ये साइट जो है सबसे पहले जो है एविडेंस था हुआ था मतलब। देन उसके बाद जो है साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, देन तिनेली वैली इन तमिलनाडु, ठीक है, तिनेली वैली इन तमिलनाडु, देन बिहानपुर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहानपुर इन वेस्ट बंगाल, देन नहार राय, सराई नहार राय नियर इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़ एरिया, ठीक है, देन मोहादहा, मोहादहा इन यूपी। नाम तो सब अजीब अजीब हैं, तो दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। डैगोर राजस्थान एंड रिवर कोठरी इज द वन ऑफ द क्या है लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स के लिए है छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया बोथ आदमगढ़ एमपी बगोर, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, तिनेलीराम वैली इन तमिलनाडु, बिरहानपुर इन वेस्ट बंगाल, सराई नहार एंड नियर इलाहाबाद प्रतापगढ़ एरिया एंड महादहा इन यूपी, ठीक है। ये सब जो है मेसोलिथिक साइट है। ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब जो है न्योलोथिक एज, अब जो हम बात करते हैं न्योलोथिक एज, ठीक है। Neolithic is food producing stage, ठीक है। इन द नॉर्दर्न इंडिया द न्योलिथिक एज एमर्ज अराउंड 8000 से लेकर 6000 बीसी तक। न्योलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 8000 से लेकर 6000 बीसी तक, ठीक है। एट सम प्लेसेस इन साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया इट इज एटलीस्ट 1000 बीसी। दक्षिण और पूर्व भारत के कुछ स्थान पर यह 1000 ईसाई तक था, ठीक है। इन सम ऑफ द प्लेस ऑफ साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया ये जो है 1000 बीसी तक था। कुछ जगह पे, ठीक है, दक्षिण और पूर्व भारत में, दक्षिण और पूर्व भारत में कुछ जगह पे 1000 ईसी तक भी ये था, ठीक है। और देखो एडवेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, द न्योलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स। यहां पर एग्रीकल्चर का हल्का फुल्का देखो, कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम, ठीक है। ही डोमेस्टिकेटेड कैटल शीप एंड गुड। तो यहां पर देखो कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी, देन हॉर्स ग्राम, ठीक है, कुलथ जिसको बोलते हैं कुलथ ही, एंड ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पशुपालन भी यहाँ पर, पशुपालन भी शीप एंड गोट वगैरह, ठीक है। खाद्य उत्पादन का आगमन देखो, यहाँ पर नवपाषाण युग के मनुष्य ने भूमि की खेती और रागी और कुल्थी, ठीक है, जैसे फल का अनाज उगाया। उन्होंने गाय भेड़ और बकरियों को भी पालतू बनाया। मतलब यहाँ पर जो है पहला चीज तो है, दो चीज हुआ था। एक है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर इन द सेंस कि देखो जैसे कि रागी है, देन कुल्थी जो हॉर्स ग्राम बोलते हैं जिसको, उसके साथ साथ जो है कैटल शीप एंड गोट का पशुपालन शुरुआत हुआ था यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद और एक चीज हुआ था कि इन्वेंशन ऑफ द पोट्री, इन्वेंशन ऑफ द पोट्री। दिस कम्युनिटी फर्स्ट मेड द पोट्री बाय हैंड, ठीक है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द पोटर्स व्हील। पहले जो है जो मतलब एक तरफ से मिट्टी का बर्तन हुआ था हाथ में हुआ था। तो यहाँ पर तीन चीज इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का बर्तन, देन एग्रीकल्चर एंड उसके साथ पशुपालन। पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एक तरफ से मिट्टी का बर्तन, यहाँ से शुरुआत हुआ था, ठीक है, आविष्कार हुआ था। एक तरफ से पहले मिट्टी का बर्तन हाथ में बनाए थे, उसके बाद जो है व्हील्स पे बनाए थे, ठीक है। ये देखो उसका पिक्चर सब, ठीक है। और भी देखो स्टोन वगैरह और भी शार्पर हो गया, और भी छोटा हो गया, और भी लाइटर हो गया उस एज में, न्योलिथिक एज में। देन ये लास्ट है ये, ठीक है, लास्ट है ये, ठीक है। देन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। Then man innovated in the production of the stone tool, producing implemented such as polished, packed, and grounded stone tool. They depend on the polished stone other than the quartzite for the making tools. मतलब सिंपल भाषा में वही चीजें जो रिपीटेडली मैं बोलते आ रहा हूँ कि एज होते ही दिन ब दिन जो है
कहीं वो स्टोन छोटा होता गया, शार्पर होता गया और पहले से बेहतर होता गया, बस इतना ही है। ठीक है, अब देखो एमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, आत्मनिर्भर निर्भर ग्राम। ठीक है, आत्मनिर्भर ग्राम का शुरुआत हो गया था। सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब हम लोग इतना करते हैं, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती है कि इतना प्रोडक्शन होगा कि वो खुद जो है किसी को डिपेंड होना ना पड़े, खुद से ही 100% सफल हो। दैट तो emergence of self-sufficient village community, people led a more settled life. They lived in the circular and rectangular house made. तो हाउस जो हुआ करता था, एक है सर्कुलर, एक है रेक्टेंगुलर। ठीक है, हाउस वगैरह जो होते थे दैट इज जिस किससे बना होता था, मड से और रीड से। ठीक है, मड से और रीड से, मतलब they also knew how to make the boat, how to make the boat and could spin the cotton and wool and woven cloths. Division of labor based on the sex and age. देखो एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो है ईंट, पकी ईंट जो है नहीं आया था। ठीक है, ईंट का इस्तेमाल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने पकी ईंट का इस्तेमाल किए थे, ये लोग जो है किससे करते थे, ये लोग जो है मड मड और रीड से करते थे। और उनका जो घर का स्टाइल क्या होता था, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर होता था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है उन लोगों को बोट बनाना आता था जो पानी में बह सके। ठीक है, उसके साथ साथ जो है स्पिन, कॉटन बनाने के लिए, कपास बनाने के लिए स्पिन वाला होता है, वो चीजें था। उसके साथ साथ जो डिवीजन ऑफ द लेबर था दैट इज बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से। तो यहां पर देख लो, ठीक है, अधिक स्थिर जीवन जीने वाले लोग थे, ये स्टेबल लाइफ था। ठीक है, वो मिट्टी और सरकंडे दैट इज रीड, मड और रीड, ठीक है, से बने गोलाकार और आयतकार घर बनाते थे। एक है गोलाकार, एक है आयतकार, मिट्टी और सरकंडे से दैट इज मड और रीड से, ठीक है, बने हुए थे। और वो नाव बनाना भी जानते थे, बोट बनाना उनको आता था, और कपास का जो जैसे कि स्पिन करना, घुमाना, वो चीजें आता था। ठीक है, कपड़ा बुनना यूकन से। उसके साथ लिंग और आयु के आधार पर श्रम विभाजन होता था। डिवीजन ऑफ द लेबर किस आधार पे होती थी, एज के हिसाब से होता था, और मेल और फेल जेंडर के बेसिस पे होती थी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ये काफी हेवी हो जा रहा है आज का टॉपिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है।